बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 आर्ट्स जनरल मैथ और यूनिट आपका 9 है, लेकिन आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3। 9.3 का मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया था लास्ट प्रीवियस एक्सरसाइज में कि हम वॉल्यूम पे काम करेंगे। वॉल्यूम दैट मीन्स कि आपके पास किसी भी चीज़ की थर्ड डायमेंशन आ जाए। आपका रेक्टेंगल, आपका स्क्वायर, आपका सर्कल जो है वो बेस पे बनते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप किसी प्लेन शीट पे बने, दीवार पे बनाए तो तब, ज़मीन पे बनाए तब, या आप किसी भी चीज़, वो प्लेन सी चीज़ थी, उसमें 2 डायमेंशन होती थी, लेंथ और ब्रेड्थ। स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होती थी, सर्कल में आपके पास एक ही रेडियस होता था। लेकिन जब उसमें थर्ड डायमेंशन आ जाएगी यानी हाइट आ जाएगी, तो तब आपका वो एक स्पेस बनेगी जिसे हम वॉल्यूम का नाम लेंगे। इसकी बेहतरीन मिसालें हैं आपके पास। अगर आप बॉक्स देखें तो अगर आप सिर्फ एक प्लेन फेस देखें तो वो एक रेक्टेंगल नज़र आएगा, लेकिन हम उसे जब थर्ड डायमेंशन देंगे तो बॉक्स बनेगा, रूम बनेगा, आपके किसी भी हर चीज़ के बॉक्सेस बनेंगे। आपका बॉल भी है जो थर्ड डायमेंशन की वजह, सर्कल तो बेस होगी, लेकिन अगर उसे थर्ड डायमेंशन देंगे तो वो आपकी बॉल बन जाएगी, गेंद बन जाएगी, फुटबॉल। तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। और वॉल्यूम के अंदर आपके पास स्पेस होती है और वो मालूम करने का तरीका होता है और उससे फिलिंग की जाती है। तो वॉल्यूम के फॉर्मूलाज मैंने आपको लास्ट में भी बताए थे, लेकिन अभी फिर बोर्ड पे मेंशन कर दिए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का मतलब है कि आपके पास एल की, क्योंकि ये स्क्वायर से बेस करता है तो स्क्वायर में 2 साइड्स बराबर होती हैं और क्यूब में तीनों की तीनों साइड बराबर होती है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपकी बराबर होती है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड जो होता है वो आपके रेक्टेंगल से बेस करता है, जिसमें एल मल्टीप्लाई बाय बी होता है, लेंथ और ब्रेड्थ मल्टीप्लाई होती है और हाइट इसी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है, तो वो आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होगा। जिसकी एग्जाम्पल आपके कमरे, आपके बॉक्स, आपके शूज बॉक्स सब इसमें आता है। और देन है आपके पास सर्कल। सर्कल के ऊपर अगर आप बिल्कुल सीधी ले जाए और फिर मजीद सिलेंडर की तरह बन जाए तो वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है वो आपका पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर आपका जो होता है वो एरिया ऑफ सर्कल है, तो उसको हाइट मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम ऑफ अ राइट सिलेंडर बन जाएगा। अगर आप इसी को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम ऑफ कौन आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर और हाइट, यानी हाइट और रेडियस के यानी सर्कल पे बेस करता है। देन है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, जो कि आपकी सर्कल की गेंद को चारों तरफ घुमा दें तो वो आपका गेंद बन जाती है। तो 4/3 पाई और आर क्यूब, इसमें हाइट नहीं होती, इसमें आर ही चारों तरफ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3, जिसके क्वेश्चन में हम वॉल्यूम ही फाइंड करते जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। ये है आपके पास मेन, उन्होंने क्वेश्चन लिख दिया फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम आपने मालूम करना है हर एक क्वेश्चन का और उसकी डिफरेंट चीज़ें दे दी। पहले में उन्होंने कहा है कि किसका वॉल्यूम फाइंड करना है, क्यूब का, जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर दे दी हुई है। और उसके बाद अगला भी क्यूब का ही है, लेकिन क्यूब का क्या किया उन्होंने, टोटल एरिया ऑफ 96 दे दिया। इधर लेंथ दे दी, लेंथ की वजह से वॉल्यूम होगा, और इधर आपको एरिया दिया हुआ है, एरिया से हम साइड मालूम करेंगे और फिर उसके बाद आप करेंगे क्या, वॉल्यूम मालूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं पढ़ देती हूँ एक दफ़ा। ये रेक्टेंगुलर है जिसमें आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे दी हुई है। हम लेंथ और ब्रेड्थ और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे राइट सिलेंडर है जबकि बेस दे दी हुई, एल्टीट्यूड किया हुआ है और पाई की जगह 22/7 यूज़ करना है। यहाँ पे बेस रेडियस की दे दी, एल्टीट्यूड दे दिया। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, आपको सर्कुलर कोन का वॉल्यूम मालूम करना है जबकि बेस दे दी और एल्टीट्यूड दे दिया। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास स्फीयर का फॉर्म वॉल्यूम मालूम करना है जबकि उधर रेडियस दे दी। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक पढ़ दिया ताकि आपको मालूम हो। यहाँ पे साइड है, यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे तीनों साइड्स हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास रेडियस और एल्टीट्यूड है। नंबर 5 में भी आपके पास रेडियस और एल्टीट्यूड है, लेकिन कौन मालूम करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास रेडियस है और यहाँ पे स्फीयर मालूम करना है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपके पास साइड ऑफ अ क्यूब दी थी, तो 4 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब है, तो आपने 4 मीटर का क्यूब लेना है। 4 मीटर का क्यूब लिया और 4 4 16 और 16 4 64 होता है और क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब आ गया।
क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया था टोटल एरिया, और आपको मालूम होगा कि किसी भी चीज़ के जो क्यूब के होते हैं उसके टोटल फेसेस कितने होते हैं, उसके 6 फेसेस होते हैं। और उसकी एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। डाइस आपने देखा होगा ना, लूडो तो खेलते ही होंगे, तो लूडो में आपके 1 to 6 नंबर लिखने का मतलब होता है कि वहाँ पे 6 फेसेस हैं, ठीक है। तो टोटल एरिया उन्होंने आपको 6 फेसेस का दिया हुआ है, टोटल पूरे क्यूब का ये आपका एरिया है। तो हमने टोटल फेसेस ऑफ क्यूब 6 है, तो एरिया ऑफ वन फेस मालूम करने के लिए मैंने 96 को 6 पे डिवाइड कर दिया। ये एक साइड का आपका एरिया आ गया। जब आपके एक साइड का एरिया आ जाएगा तो आपने एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया जो कि एल स्क्वायर है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और तो 16 आपका 4 का स्क्वायर होता है, तो एल की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। अब आपके पास वैल्यू आ गई, और आपको ये मालूम है कि ये क्यूब था, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एल क्यूब लेंगे, और वो दोबारा 4 सेंटीमीटर का क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। आपका सेम आंसर वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 का था, 64 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन बस ये क्वेश्चन नंबर 1 में साइड दे दी, इजीली सॉल्व कर लिया, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में एरिया दिया है, एरिया भी आपके क्यूब का दिया। एक क्यूब, पूरे क्यूब में से एक साइड का एरिया लिया, एक साइड से आपकी, फिर आपकी क्यूब की साइड ली, साइड से फिर वॉल्यूम का अप्लाई किया, और वॉल्यूम का फुल वॉल्यूम का क्यूब का आ गया। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट थी, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 मीटर। आपका वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड आपको देख ही रहे होंगे कि ये आपकी तीनों की तीनों वैल्यूज डिफरेंट है, लेंथ हो रहा है, ब्रेड्थ हो रहा है और हाइट हो रहा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लगेगा जो कि L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय हाइट है। आप इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, 12 मीटर स्क्वायर और फिर 24 मीटर क्यूब, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपने मालूम करना था वॉल्यूम ऑफ आर राइट सिलेंडर, जिसमें उन्होंने रेडियस ऑफ आर बेस दी थी 4 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड दिया है 10 सेंटीमीटर। आपने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यूज़ करना है जो कि पाई आर स्क्वायर एच है। पाई की जगह 22/7 यहाँ पे उन्होंने बुक में लिखा है, लेकिन आपका जब क्वेश्चन या टेस्ट में या पेपर में होगा तो ये मेंशन नहीं होगा, लेकिन आपने यहाँ पे फ्रैक्शन ही यूज़ करनी है। और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर उसका स्केल ले लिया और हाइट मल्टीप्लाई कर दी, एल्टीट्यूड आपकी हाइट ही होती है। फिर यहाँ पे 4 का स्केल लिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16, 22 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो 3520 आया, जिसे आपने 7 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर है 502.85 सेंटीमीटर क्यूब। ये है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 5 में भी उन्होंने आपको बेस दी हुई है और एल्टीट्यूड दिया, लेकिन उन्होंने वर्ड दिया था आपने मालूम करना है वॉल्यूम ऑफ अ सर्कुलर क्यूब। तो सर्कुलर क्यूब का फॉर्मूला है 1/3। आपके ये सिलेंडर के फॉर्मूले को याद है, तो सिलेंडर के फॉर्मूले को 1/3 या उसको 3 से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कौन आ जाएगा 1/3। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 3 सेंटीमीटर, हाइट आपकी वही सेम है जो पिछले क्वेश्चन वाली थी। तो ये आ गया 3 का स्केल लिया तो 9, और यहाँ पे 3 और 9 की कटिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे 22, 3 और 10 और 7 आ जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो 94.29 सेंटीमीटर क्यूब। ये है आपका वॉल्यूम ऑफ अ सर्कुलर कोन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे उन्होंने पूछा था वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, और रेडियस उन्होंने जो स्फीयर की दी है वो एक ही दी हुई है। यहाँ पे सवाई रेडियस के और कुछ नहीं यूज़ होता, जैसे सर्कल में रेडियस होता है ये 3 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर जो कि 4/3 पाई आर और क्यूब। यहाँ पे हाइट नहीं है, यहाँ पे आर की वैल्यू ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, 4/3 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 3 क्यूब, और 3 3s are 9 और 9 3s are 27। तो ये इसकी क्यूब वैल्यू आ गई। अब इस 3 को इसको कटिंग करेंगे तो 4, 22 मल्टीप्लाई बाई 9 और 7 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका वॉल्यूम जो आएगा वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर 113.14 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इसके बाद आपकी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, वो भी मैं पढ़ देती हूँ और उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
और 7 में जो चेंजिंग है वो वॉल्यूम मालूम करना है आपने राइट सिलेंडर का, लेकिन आपको जो दिया हुआ है वह बेस का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। बेस का रेडियस नहीं दिया, सर्कमफ्रेंस दे दिया और एल्टीट्यूड दे दिया 1 मीटर। एक तो इनमें मेजरमेंट में भी चेंजिंग है और यहाँ पे रेडियस नहीं दिया। तो हम सबसे पहले यहाँ पे रेडियस मालूम करेंगे बेस की मदद से, इसके फॉर्मूला की मदद से, और फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कौन, जिसमें एल्टीट्यूड सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ बेस है, ये तो आपका वही क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम होगा, इजी हो जाएगा। और लेकिन क्वेश्चन नंबर जो है 7 है उसे थोड़ा उन्होंने यहाँ पर एक तो सर्कमफ्रेंस और यहाँ पे मेजरमेंट की जो चेंजिंग है उसे उसको थोड़ा लंबा कर दिया। ये है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमने सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस सर्कल, सर्कल का मैंने वर्ड इसलिए लिख दिया ताकि आपको मालूम हो कि यहाँ पे सर्कम ऑफ द सर्कल यूज़ करेंगे। ये वैल्यू उन्होंने दी हुई है 4 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो होता है वो उसकी वैल्यू होती है, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर यानी पाई आर को 2 से मल्टीप्लाई कर दे। पहले फॉर्मूला और वैल्यू को आपने सामने रख दिया, यहाँ पे 2 और नेक्स्ट स्टेप में जाके डिवाइड कर दिया और यहाँ पे 2 की वैल्यू रख दी जो कि पाई जो वैल्यू है वो 22/7। यहाँ पे मैंने 4 और 2 की कटिंग कर दी तो 2 आ गया। अब यहाँ पे मैंने अब बल्कि 7 को तो मल्टीप्लाई करती हूँ, 22 को डिवाइड कर दी, तो मैंने डायरेक्ट ही ये जो फ्रैक्शन है वो दूसरी साइड पे लेके गई और उसको रेसिप्रोकल में कर दिया। जो वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही होती है वो लेफ्ट राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई हो रही होती है वो डिवाइड हो रही होती है। तो यहाँ पे 2 × 7 डिवाइडेड बाई 22 और यहाँ पे 2 और 22 की फिर कटिंग हो रही है। तो आपकी आर की जो वैल्यू है वो फाइनली 7/11 सेंटीमीटर हो गई। आपके पास आर आ गया, बस हमें हाइट तो हमें मालूम थी, एल्टीट्यूड बस आर आने की देर थी, तो हमने वॉल्यूम ऑफ राइट सिलेंडर अप्लाई करेंगे पाई आर स्क्वायर और हाइट। हाइट फॉर्मूले में है, वैसे ये लफ्ज़ हाइट और एल्टीट्यूड एक ही है, लेकिन यहाँ पे एक इशू और हो गया। यहाँ पर हमारे पास जो सिलेंडर आया वो सेंटीमीटर में आया और जबकि आपके पास एल्टीट्यूड की जो वैल्यू है वो मीटर में थी। तो एल्टीट्यूड को यहाँ पर 1 मीटर से 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया और कन्वर्ट करने के बाद आपने उसे यहाँ पर अप्लाई कर दिया। पाई की वैल्यू 22/7, आर यहाँ पे 7/11 मल्टीप्लाई बाई 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर आना था, यहाँ पे भी तो मैंने डायरेक्टली सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया। अब इसकी वैल्यू का स्क्वायर आएगा 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 122, 121 होगा। अब यहाँ पे कटिंग होनी है और कटिंग होने के बाद वैल्यू हो जाएगी, क्या आएगी वो आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यूज आपकी 22 और 122 को 11 से कटिंग की है और 7 और 49 की 7 से, तो 2, 7 और 100 आएगा डिनोमिनेटर में 11 और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 127.27 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। लास्ट आपका वही कौन था, कौन की वैल्यू मालूम करनी थी, वॉल्यूम और सिंपल क्वेश्चन, रेडियस ऑफ बेस, एल्टीट्यूड 9 सेंटीमीटर और दोनों के दोनों सेंटीमीटर में थे। वॉल्यूम ऑफ अ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर और हाइट, और यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे बाई लिखेंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड जो कि 9 सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर की वैल्यू क्यूब होनी है, मैंने साइड पर कर दिया और 36 लिख दिया। 3 और 9 की कटिंग कर दी है तो 3 1 ज़ा 3 और 3 9 ज़ा, तो अब आपके पास वैल्यूज़ रह जाएंगी 22, 36, 3 और 7। इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया 2376 और जब इसे डिवाइड किया तो 339.43 सेंटीमीटर क्यूब। और ये आपकी एक्सरसाइज 9.3 का लास्ट क्वेश्चन है और इवन के आपकी यूनिट नंबर 9 का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ ही आपकी जो यूनिट है वो कंप्लीट हुआ। आपने क्या करना है, इसके एमसीक्यूज़ और फिर द ब्लैंक्स होमवर्क करने हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में आपके एमसीक्यूज़ हैं वो आप खुद कीजिएगा, आपको आते होंगे, फार्मूले हैं, बस उनको और टिक करना है। उसके बाद फिल द ब्लैंक्स, फिल द ब्लैंक्स वैसे तो आपके पेपर में नहीं आती है, लेकिन वो फिल द ब्लैंक्स को एमसीक्यूज़ बनाया जा सकता है, इसलिए इसको भी कर लीजिएगा। और फिर आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो थर्ड में आपने जितनी भी एक्सरसाइज 9.1, 9.2, 9.3 उसमें जितने भी फॉर्मूलेज यूज़ हुए हैं वो आपको याद होने चाहिए। और अगर वो याद ना हुए तो आपको दैट मीन्स कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा।
आपसे कोई भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। और अगर आपको वो याद होंगे तो बस आपने वो फॉर्मूले लिखने हैं, वैल्यूज अप्लाई करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो इसके साथ ही आपकी यूनिट नंबर जो 9 है वो कंप्लीट हुआ। 9.1, 9.2, 9.3, 9.1 में याद होगा राइट ट्राइंगल को यूज़ किया था जो कि पैराथॉमस थ्योरम की मदद से हम उनकी साइड्स मालूम करते थे। नंबर 2 में आपने एरिया की मदद से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल और विद 3 साइड्स, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल और उसके बाद हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राफ भी किया था। और थर्ड में आपके पास वॉल्यूम आया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जिसकी आपके बोर्ड पर यहाँ पर साइड पर सारे फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं। तो ये आपकी पूरी 9 है और ये आपकी ज्योमेट्री से ही ताल्लुक़ रखती है, लेकिन इसे बोलते हैं कैलकुलस ज्योमेट्री। तो ये उसका काम आप कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट आपका जो स्टार्ट होगा वो अलजबरा करेंगे, यूनिट नंबर 3 अलजबरा। बहुत अच्छा हो गया अलजबरा को छोड़े हुए, तो अब अलजबरा के क्वेश्चंस करेंगे और इस टाइम की ये आपकी ज्योमेट्री कंप्लीट हुई। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।